नमस्कार। शेयर बाजार। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद वो बड़े बड़े प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट्स जो सोशल मीडिया पर हर जगह छाए रहते हैं, है ना? उनको देखकर ऐसा लगता है कि अरे, पैसा बनाना तो कितना आसान है। लेकिन क्या ये सच में इतना ही आसान है? चलिए, आज इसी के बारे में बात करते हैं। और यही तो वो सवाल है जो लाखों लोगों को शेयर बाजार की तरफ खींच लाता है। क्या मैं रातों रात अमीर बन सकता हूं? आज हम इसी सपने के पीछे की जो हकीकत है उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हर ट्रेडर एक सपना लेकर बाजार में आता है, लेकिन ये सपना अक्सर एक बहुत ही मुश्किल हकीकत से टकराता है, जहां उम्मीदों और असलियत के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। ये जो तस्वीर है ना, ये एक ट्रेडर की पूरी कहानी बता देती है। सपना तो होता है कि बस प्रॉफिट एक सीधी लाइन की तरह ऊपर ही ऊपर जाए, लेकिन असलियत का रास्ता वो उतार चढ़ाव, तूफान और अनिश्चितता से भरा होता है। और इसी रास्ते पर ज्यादातर लोग भटक जाते हैं। तो फिर एक असली उम्मीद क्या होनी चाहिए? क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? चलिए एक काम करते हैं, इसकी तुलना उन इन्वेस्टमेंट से करते हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, ताकि एक सही अंदाजा मिल सके। अच्छा, एक सेविंग्स अकाउंट हमें क्या देता है? मुश्किल से 4% साल का। एफडी थोड़ा बेहतर है, करीब करीब 7%। और अगर हम थोड़ा रिस्क उठा के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो लंबे समय में शायद 15% तक मिल सकता है। तो ट्रेडिंग से उम्मीदें भी तो इसी के आसपास होनी चाहिए ना? अब जरा अपने आसपास की किसी दुकान या रेस्टोरेंट के बारे में सोचिए। क्या वो एक साल में अपना पैसा डबल कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत मेहनत और रिस्क के बाद वो भी साल में 20 से 25% के मुनाफे का ही टारगेट रखते हैं। और अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बादशाह वॉरेन बफेट की। जानते हैं उनका सालाना रिटर्न कितना रहा है? औसतन 20% के आसपास। और इसे पूरी दुनिया असाधारण मानती है। अब सोचिए, जब वो 20% पर असाधारण है, तो हर महीने 50% या 100% की उम्मीद रखना, ये कहां तक सही है? और बस यहीं पर सबसे बड़े माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी की टिकट नहीं है, ये एक बिजनेस है। और इसे बिजनेस की तरह ही चलाना पड़ता है, पूरी गंभीरता और एक सही स्ट्रैटेजी के साथ। देखिए, एक तरफ है लॉटरी वाली सोच, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क लेना, डर और लालच में आकर इमोशनल फैसले लेना और नतीजा बड़ा नुकसान। और दूसरी तरफ है बिजनेस वाली सोच, यानी कंट्रोल में रिस्क लेना, कितना नुकसान उठा सकते हैं ये पहले से तय करना, अनुशासन रखना और लंबे समय में धीरे धीरे ग्रोथ करना। तो फिर असली राज क्या है? अगर बड़े बड़े जैकपॉट नहीं तो फिर क्या? जवाब है कंपाउंडिंग। इसका मतलब है छोटे छोटे लगातार मिलने वाले मुनाफे को समय के साथ एक बहुत बड़ी दौलत में बदलने की कला। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए से शुरुआत करता है। ये एक ऐसी रकम है जिससे इंडिया में ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अपनी जर्नी शुरू करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये 1 लाख रुपए छोटे छोटे रिटर्न्स के जादू से समय के साथ करोड़ों का सफर तय कर सकते हैं। आइए एक बहुत ही मामूली, बहुत छोटे से लक्ष्य से शुरू करते हैं। हर महीने सिर्फ 2% का रिटर्न। सुनने में तो कुछ खास नहीं लगता है ना? लेकिन चलिए देखते हैं कि लंबे समय में इसका क्या असर होता है। 5 साल में 1 लाख बन जाता है 3,28,000। 10 साल में ये 10 लाख को पार कर जाता है। और 20 साल में, यकीन होता है, वही 1 लाख 1,15,00,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाता है। ये अविश्वसनीय लगता है ना? अब सोचिए, अगर हर महीने सिर्फ आधा % और ज्यादा कमाया जाए तो मतलब 2% की जगह 2.5%। देखते हैं कि इस छोटे से बदलाव से क्या फर्क पड़ता है। और ये फर्क जबरदस्त है। 20 साल में वो 1 लाख रुपए अब 3,74,00,000 बन गए हैं। सिर्फ आधे % के छोटे से अंतर ने आखिरी रिजल्ट को 3 गुना से भी ज्यादा कर दिया। यही तो है कंपाउंडिंग की असली ताकत। और अगर कोई बहुत डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हर महीने 3% का टारगेट अचीव करे तो चलिए देखते हैं कि ये छोटा सा कदम हमें कहां तक ले जा सकता है। यहां तो नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। 20 साल में 1 लाख रुपए 12 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाते हैं। 1 लाख से 12 करोड़, ये किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन ये जादू नहीं, ये सिर्फ गणित, धैर्य और अनुशासन का खेल है। और ये ग्राफ देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। शुरुआत में तीनों लाइनें लगभग एक साथ चलती हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, इनके बीच का फासला एक रॉकेट की तरह बढ़ता जाता है। और आखिर में तो ये जमीन आसमान का फर्क बन जाता है। यही कंपाउंडिंग का जादू है। तो असली दौलत बनाने का राज बड़े बड़े जैकपॉट में नहीं है,
ये छिपा है लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देने में, अनुशासन से रिस्क मैनेज करने में, धैर्य रखने में और ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखने में। तो आखिर में सवाल बस एक ही है जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। आप बाजार में एक जुआ खेल रहे हैं या एक बिजनेस बना रहे हैं? क्योंकि आपका जवाब ही आपकी मंजिल तय करेगा। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट करके पूरी जानकारी जरूर लीजिए।